नामांकन करके और पूरी दावेदारी के साथ में गोकलपुरी की जो काया पलटने के लिए, गोकलपुरी की जनता की सेवा के लिए उतर पड़े हैं मैदान में। जिस प्रकार से दिल्ली में हर पार्टियां अपने आप को आजमा रही है, वहां पे अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। अभी हम सीधे चलते हैं जगदीश भगत जी के यहाँ कि इनके तरफ से जनता के बीच में जा करके क्या क्या वो वादे करने वाले हैं। नमस्कार, मैं जगदीश भगत जी गोकलपुरी विधानसभा से प्रत्याशी हूं और एनसीपी पार्टी दादा अजीत पवार और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मेरे को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने मेरे पे एक जो विश्वास किया है और सबसे बड़ा विश्वास मेरी जनता ने किया है। जो मेरे क्षेत्र की जनता है यहाँ बहुत दुखी हो चुके हैं। जो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे विधायक थे सुरेंद्र जी, और उनको पिछले 10 साल से जनता की कोई सूझबूझ नहीं है और जनता इतनी परेशान हो गई है। नाली से, रोडों से, यहाँ पे नालियां इतनी भरी हुई है, रास्ते इतने तंग हो चुके हैं और जो भी आते हैं वादे करके चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज मेरी जनता जो गोकलपुरी विधानसभा की क्षेत्र की जनता है, उन्होंने हमारे पे भरोसा किया है और एक मैं यहाँ लोकल होने के उससे जो मैंने जनता की परेशानियां देखी है और मैं उनके बीच में रहता हूँ, तो मैं अपनी जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा और मेरी जनता मुझे यहाँ भारी बहुमत से विजय बनाएगी। आने वाली 5 तारीख को घड़ी पे ही मोहर लगाएगी। मेरी जनता पे मुझे भरोसा है और 8 तारीख का इसका रिजल्ट का भी पता चल जाएगा कि जनता हमारे से कितना प्यार करती है। जगदीश जी, क्या लगता है कि जिन पार्टियों से आप सामना करने जा रहे हो, वो पहले से ही वादे कर रखी है और जिनकी आप बात कर रहे हैं उस पार्टी के, जिस पार्टी के विधायक जो भावी विधायक हैं, उनकी पार्टियों ने अनेक प्रकार के दावे कर रखे हैं। बिजली का पानी, तो बिजली पानी ये सब फ्री चल ही रहा है। महिलाओं का जो डीटीसी में जो फ्री में उनका जो आना जाना है वो चल ही रहा है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने एक फंड बांध दिया है वो जो कि मंथली मिलता रहेगा। आपकी पार्टी ने ऐसा क्या घोषणा? देखिए, हमारी पार्टी ने ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर लाडली योजना चालू की है, जो वो ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। इन्होंने 1000 रुपए का वादा किया था जो आज तक भी जनता को नहीं दे पाए। अभी ये कह रहे कि हम 2100 रुपए देंगे, वो भी झूठे वादे हैं। कांग्रेस कहती है हम 2500 देंगे, तो ये कहां से देंगे? इतना तो बजट भी नहीं है सरकार के पास। तो लाडली योजना जो है वो ऑलरेडी सरकार के उसमें है, हमारे संकल्प पत्र में भी है, महाराष्ट्र में मिलना शुरू हो गया। हम ये भी वादा कर रहे हैं लाडली योजना के उससे जो महाराष्ट्र में मिल रहा है वो यहाँ लागू होगा। और दूसरी बात, ये महिलाओं को जो डीटीसी में फ्री कर रखा है, ये 15 रुपए में 25 रुपए का और 15 रुपए का टिकट है। पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम सकता है आदमी, और अपना क्या 50 रुपए हमारी माताएं बहनें अपने घर से खर्च नहीं कर सकती? कम से कम डीटीसी वालों को जो टाइम पे बेचारे सर्विस देते हैं, टाइम पे ड्यूटी करते हैं, रात दिन करते हैं, उनको तो कम से कम टाइम पे तनख्वाह मिल जाए। वो इसलिए तो रो रहे हैं कि उनको टाइम पे, क्योंकि डीटीसी ऑलरेडी घाटे में जा रही है। और दूसरी बात बिजली की, अब ये केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम 200 यूनिट देंगे और वो दे रहे हैं, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। चुनाव के टाइम पे सबके ऑलरेडी, जिनके 5-5 हजार के 6-6 हजार के बिल थे, उनके ऑलरेडी 400-400 रुपए के आ रहे हैं, क्योंकि वो बिजली पहले भी वही फूकता था, आज भी वही फूकता है। तो ये इनके सब वे हैं, कुछ नहीं है राजनीति के। इनके ये एक वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो इनका वो काम है।
तीसरा कि पानी क्या करेंगे उस गंदे पानी का पी के? उसको पीना तो दूर की बात है कि उनसे हम अपने हाथ पैर भी नहीं धो सकते, इतना गंदा पानी आता है। तो उसका वो तो फ्री बराबर, वो तो नहा भी आएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे फायदा क्या हो रहा जनता को? चौथा, ये बुजुर्गों की जो पेंशन पिछले 10 साल से जो इसने आम आदमी पार्टी ने बंद किया है, वो हम लागू कराएंगे। क्योंकि बेचारे का जिसका बुजुर्ग आदमी है उसका कोई कमाने का कुछ शोर नहीं है, तो वो क्या करे, वो पेंशन के भरोसे है, वो इन्होंने बंद कर रखी है, वो चालू की जाएगी। मेरा जो मकसद है, हमारी पार्टी का जो मकसद है, स्वस्थ पानी, शिक्षा, मेडिकल, रोड सुविधा अच्छी होनी चाहिए। और जो एक हमारे क्षेत्र में या कहीं से भी बंदा आता है, रात को बिहार को कोई भी आएगा तो वो अपने घर सही पहुंचना चाहिए। हमारा ये भी एक वो है, क्योंकि यहीं पे अभी बहुत ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं। एक बेचारा अपने नौकरी, एक अपना काम करके घर पे आ रहा था, किराए पे वैसे रहता था, उसका मर्डर हो गया। तो ये चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है कि इंसान सेफ अपने घर पहुंचे। दूसरा, हम ये 2100 करें, हम लाडली योजना के थ्रू देंगे, 2500 रुपए देंगे, ये वादा करते हैं। और दूसरा हमारा जो है गरीब परिवार के, जिसके गरीब परिवार है, जिसके बेचारे को करने का वो नहीं है, मैं जगदीश भगत जी ये वादा कर रहा हूं कि 51,000 रुपए कन्यादान के रूप में यहाँ से दिए जाएगा। तो ये सब सारी आपके जो है घोषणा पत्र में है जी। तो क्या लगता है कि मतलब कि जिस प्रकार से आपने एक कहावत भी कही है कि ऊंचे दुकान और फीका पकवान, तो ये जो मतलब बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है और केंद्र में सरकार है बीजेपी की, वो अपने दावे कर रही है कि हमारी सरकार होगी तो दिल्ली में मतलब कि डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में प्रोग्रेस होगा। देखिए, ठीक है, सेंटर में बीजेपी है, लेकिन राज्य में तो आम आदमी बैठी है। जो यहाँ का राज्य सरकार का जो काम है, मैं उसके वादे कर रहा हूं। और केंद्र सरकार से एक और अपने क्षेत्रवासियों से वादा करता हूं, जो वादे किए हैं वो पूरे करूंगा। और दूसरा, आने वाली 5 तारीख को घड़ी पे मोहर लगाए और एनसीपी पार्टी को भारी बहुमत से यहां से विजय बनाए। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे बीच में ये जगदीश भगत जी थे।